Hello everyone, welcome to my channel. My name is Divani Sagar and I'm back with another video. As you all know, skill test dates are out, so I thought of sharing some last day tips that you should keep in mind before your exam day. So those who have already given some kind of skill test in the past might be aware of all these points, but for first timers these points are new and a must. So without any further ado, let's get into the video. सो द फर्स्ट पॉइंट इज़ टेक डिक्टेशन फ्रॉम स्पीकर। तो अगर आप किसी ऑफलाइन कोचिंग में एनरोल्ड हैं, वहाँ पे आपको कोई ना कोई टीचर भी बोलता होगा डिक्टेशन, तो आपको अब वो बंद कर देना है और स्पीकर जो आते हैं बहुत ही बेकार क्वालिटी वाले, उन स्पीकर्स के थ्रू आपको डिक्टेशन लेनी है। ओके, और ट्राई करना है कि स्पीकर को आप थोड़ी डिस्टेंस पे रखें, मतलब कहीं अलमारी पे दूर, या फिर क्योंकि जो एग्ज़ाम हॉल में स्पीकर लगा होता है वो काफ़ी दूर होता है, तो आपको आपकी एक लिसनिंग पावर डेवलप हो जानी चाहिए बिफोर योर एग्ज़ाम। सो इसीलिए ट्राई करिए कि आप स्पीकर, ख़राब क्वालिटी वाले स्पीकर लेकर आइए और उनसे डिक्टेशन लेने का ट्राई करिए। सो जो लोग ऑनलाइन डिक्टेशन लेते हैं किसी यूट्यूब चैनल से, वो लोग क्या करते हैं कि ईयरफोन लगा के मतलब डिक्टेशन सुनते हैं और तब लिखते हैं, तो आपको वो भी बंद करना है। सिर्फ स्पीकर से ही प्रैक्टिस करिए, बिकॉज बहुत डिफरेंस आ जाता है जब आप ईयरफोन से प्रैक्टिस करें और स्पीकर से प्रैक्टिस करें, बिकॉज स्पीकर में क्या होता है वो दूर रखा होता है और आपको बाकी नॉइजेस भी आ रही होती हैं, तब आपको उस स्पीकर की वॉइस पे फोकस करना होता है। बट ईयरफोन में क्या होता है, आपको केवल ईयरफोन में जो भी आप सुन रहे हो उसकी केवल आवाज़ आती है। सो बहुत डिफरेंस हो जाता है, इसीलिए ट्राई करिए कि लास्ट डेज में आप केवल और केवल स्पीकर से ही प्रैक्टिस करें। ओके, लाइक मेरा एग्जांपल दूंगी तो आई वाज यूजिंग दिस स्पीकर, ये किसी यूबॉर्न कंपनी का था और काफ़ी ख़राब क्वालिटी, मतलब उतना क्लियर साउंड नहीं था, बट मैंने जानबूझ के बड़ा स्पीकर ख़रीदा था ताकि मेरे को प्रैक्टिस हो सके कि कैसे मतलब मुझे साउंड कैच करनी है, अगर ख़राब भी हो कैसे अंडरस्टैंड करना है। तो मैंने स्टार्टिंग से ही ऐसे स्पीकर से प्रैक्टिस करी थी। ओके, सो दैट्स द फर्स्ट पॉइंट। Now the next most important point is practice from KC प्लस प्रीवियस ईयर। दैट मीन्स कि आपको अदर मैगजीन अगर आप कोई फॉलो कर रहे हो या फिर बहुत ही डिफ़िकल्ट कोई मैटर आप लिखते हो, लाइक न्यूज़पेपर्स के एडिटोरियल या फिर कोई अलग सा मैटर आप लिख रहे हो, तो उसको बंद कर दीजिए कम्प्लीटली। केवल और केवल केसी पे स्टिक रहिए, बिकॉज एसएससी का जो मैटर आता है वो केसी पे ही बेस्ड होता है। मतलब जब हमारा स्किल टेस्ट था तो उसमें आपको दिखेगा, आपको पता होगा कि जनरल मैटर आ गया था, बट वो कैंसिल आउट हो गया था, मतलब उसको कैंसिल कर दिया गया था। और अगेन जब दोनों बार स्किल टेस्ट हुए हैं तो उन दोनों में ही केसी का मैटर आया है। आई एम टॉकिंग अबाउट इंग्लिश स्टेनोग्राफर्स, तो उनके केस में तो कैलाश चंद्रा ही आ रहा है, और जो हिंदी वाले हैं उनकी जो बुक चलती है रामधारी की कोई बुक चलती है, तो उससे ही आता है। तो मतलब अलग से आपको कोई मैटर नहीं आएगा। अगर कोई अलग ऐसा मैटर आता भी है तो अगर जनरल है, मतलब बहुत ज़्यादा वैसा है, तो फिर वो कैंसिल आउट हो जाएगा। पार्लियामेंट्री डिक्टेशंस ही मोस्टली आती हैं, तो इसीलिए आपको इस समय कैलाश चंद्रा पे ही स्टिक रहना। ओके, प्लस आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए अपना प्रीवियस ईयर डिक्टेशंस मतलब करनी चाहिए। प्रीवियस ईयर डिक्टेशन पे को बार बार करिए, देखिए कैसा मैटर पूछते हैं, आप बिल्कुल उस पर बार बार उसको कर लीजिए, मतलब 3-4 बार इन्हीं जो लास्ट के डेज हैं इन्हीं में बार बार प्रीवियस ईयर डिक्टेशन ही सारी कर डालिए और सारे मैटर को बंद कर दीजिए। केवल अपना रिविजन करिए, जो आज तक आपको वर्ड डिफ़िकल्ट लगे उनका कैलाश चंद्रा सॉल्व करिए एंड प्रीवियस डिक्टेशन, और कोई अदर मैटर आपको सॉल्व करने की नीड नहीं है। कोई डिफ़िकल्ट डिक्टेशन नहीं आती, और अगर डिफ़िकल्ट आती भी है तो आपको उन मतलब कुछ वर्ड्स ही तो डिफ़िकल्ट होंगे ना, तो आपको उन वर्ड्स को स्किप करना है। आपको ये पता होना चाहिए कि आप मतलब अगर आपकी 800 वर्ड की डिक्टेशन है तो उसमें अगर 30 वर्ड भी अगर डिफ़िकल्ट है तो उनको आपको स्किप करना ही करना है। आप नए वर्ड्स नहीं बना सकते उस समय, वही बना सकते जो आपको ऑलरेडी पता है, जिनकी आउटलाइंस आप ऑलरेडी बना चुके हो कभी ना कभी। सो इसीलिए सारे अदर टाइप के मैटर्स को आपको अवॉइड करना है एंड स्टिक टू कैलाश चंद्रा इन प्रीवियस ईयर। सो द नेक्स्ट पॉइंट विल बी गिव फुल डिक्टेशन। सो अक्सर हम लोग क्या करते हैं, जैसे मैंने भी जब स्टार्ट किया था तो मैं क्या करती थी कि मैं ट्रांसक्रिप्शन जैसे मैंने डिक्टेशन लिया, मैंने उसका शॉर्ट हैंड लिखी, देन मैंने उसको उस समय पढ़ती नहीं थी, उसको थोड़ी देर बाद 15-20 मिनट इधर उधर घूम के आती थी, फिर पढ़ती थी, फिर थोड़ी देर बाद जाके बाद में टाइप करती। तो इस तरह क्या होता था, वो जो डिक्टेशन कभी फुल डिक्टेशन मैंने प्रैक्टिस नहीं करी होती है। लेकिन बाद में मुझे पता चलता है कि आपको भले चाहे एक दिन में आप एक ही डिक्टेशन करें, बट आपको उसको पूरा एक बार में ही प्रोसेस कंप्लीट करना है। तो इसीलिए अब आपको ट्राई करना है कि आप फुल डिक्टेशन दें। दैट मीन्स आपको डिक्टेशन सुनना है, उसकी शॉर्ट हैंड लिखनी है, उसके तुरंत बाद ही आपको अपने डिक्टेशन को पढ़ना है और उसके तुरंत बाद ही आपको टाइप भी कर लेना है। ओके, उसके चेक आप बाद में भले चाहे कर लो, बट आपको टाइपिंग करके मिस्टेक्स अपनी फाइंड करके वहीं देन एंड देयर ख़त्म करना है। ओके, दिस इज़ कॉल्ड अ फुल डिक्टेशन। सो हाउ यू विल नो कि एसएससी कैसे डिक्टेशन कराता है।
सो इसका एक बेटर एग्जांपल देने के लिए आप एसएससी का नोटिफिकेशन देख सकते हैं, जिसमें उसने बताया कि कितना कितना मिनट वो हर चीज़ को देता है। लाइक डिक्टेशन 10 मिनट्स की, देन 10 मिनट का ब्रेक, देन 10 मिनट के लिए आपको डिक्टेशन पढ़ने को मिलेगा, फिर ब्रेक, फिर आपको टाइपिंग करने के लिए 40 मिनट्स मिलेगा। तो इसी तरीके आप अपनी प्रैक्टिस घर पे भी स्टार्ट कर दीजिए इन लास्ट डेज़ में, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी पूरी डिक्टेशन को टाइम पे ख़त्म कर पाएँ, टाइपिंग भी टाइम पे ख़त्म कर पाएँ, और एक प्रैक्टिस बना लें कि आप, ताकि आपको एग्ज़ाम में बहुत अलग अलग ना फील हो कि मेरे को टाइम बाउंडेशन में रख के डिक्टेशन करवाई जा रही है। बिकॉज घर पे तो हम बहुत ही रिलैक्सड होते हैं, लेकिन एग्ज़ाम पे हमारा एक तो प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होता है। उसमें अगर हमें पता चल जाए कि भाई हमारी टाइपिंग अभी हो ही नहीं पाई ज़्यादा, हमने पूरा मैटर ही नहीं टाइप किया और टाइम ख़त्म होने वाला, तो आप और घबरा जाओगे। बल्कि 45 मिनट्स बहुत इनफ होते हैं। मोस्टली लोगों के आपके मैटर टाइप हो जाते हैं, बट क्या होता है कि ना, जब आप घबरा जाओगे तो आप और ख़राब कर दोगे उस चीज़ को। इसीलिए आपको अभी से ही, अगर आपने अभी तक नहीं किया है, जैसे लाइक फर्स्ट टाइमर्स को नहीं पता होता है उतना, तो अगर आपने अभी तक नहीं किया तो अभी से ही जितने दिन बचे हैं उनमें जितनी डिक्टेशन दीजिए उनको फुल डिक्टेशन दीजिए। एक दिन में 2-2, 3-3 फुल डिक्टेशन दीजिए, और उसी पैटर्न पर दीजिए जिस पैटर्न में एग्ज़ाम सेंटर पर, मतलब जो एग्ज़ाम हॉल होता है वहाँ पर होता है। ओके, सो दैट्स अबाउट दिस पॉइंट। सो द नेक्स्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ प्रैक्टिस ऑफ मूविंग फॉरवर्ड। तो ये बात मुझे बहुत लेट पता चली थी, बट अच्छी बातें पता चल गई, तो मैं आपको भी, आपके साथ भी शेयर करना चाहूँगी कि क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, जब शॉर्ट हैंड लिखते हैं और सुनते हैं कोई डिक्टेशन को हम लोग ट्राई करते हैं कि हम सारे वर्ड्स बना डालें, ठीक है। बट क्या होता है ना कि जैसे आपने लिखा ऑफ, तो ऑफ की जो वैल्यू होती है वही पार्लियामेंट्री की भी वैल्यू होती है। तो आप देख सकते हैं पार्लियामेंट्री में आपको 8 से 9 वर्ड मिलेंगे, मतलब लेटर्स मिलेंगे, अल्फ़ाबेट्स मिलेंगे, और आपको ऑफ में केवल 2 अल्फ़ाबेट मिलेंगे, बट दोनों की वैल्यू सेम ही है। सो दैट्स अबाउट इट कि आपको छोटे वर्ड्स को बनाने में, फिर जिनको आप सुन चुके हो उनको बनाने में ज़्यादा फोकस करना चाहिए, रैदर दैन ट्राइंग टू मेक हार्ड वर्ड्स। ओके, बिकॉज आप नई आउटलाइंस बनाने की ट्राई करेंगे तो आप जो छोटे छोटे वर्ड्स हैं उनको भी छोड़ दोगे, और इससे आपका काफ़ी ज़्यादा जो मैटर है वो छूट जाएगा। आप मतलब लिख नहीं पाओगे, आप समझ नहीं पाओगे। तो आपको हमेशा ट्राई करना है कि आप हार्ड वर्ड्स को छोड़ें। लाइक 800 वर्ड्स की डिक्टेशन है, तो उसमें अगर मुश्किल से 15-20 वर्ड ही डिफ़िकल्ट आते हैं, उससे ज़्यादा वर्ड डिफ़िकल्ट नहीं आएंगे आपको, ठीक है। तो आप उन 15-20 वर्ड को आप प्रैक्टिस बना लो कि आप 15-20 वर्ड तो मुझे छोड़ने ही छोड़ने हैं। उससे ज़्यादा आप मतलब लिखना ही नहीं आपको सारे वर्ड। आप अपने दिमाग में रखो ही ना कि मुझे सारे वर्ड्स लिखने हैं, आप रखो कि मुझे छोड़ने हैं वर्ड्स। जो भी वर्ड मुझे डिफ़िकल्ट मिलेगा मैं उसको छोड़ दूँगा या फिर छोड़ दूँगी। तो आपको ऐसे रखना है कि अगर ऑफ आया, टू आए, तो छोड़ना ही नहीं है। और अगर पार्लियामेंट्री आ गया या फिर आ गया कॉन्ग्रेचुलेशंस आ गया, या फिर कुछ ऐसे ऐसे बड़े बड़े वर्ड्स आ गए, तो उनको आपको छोड़ना है। तो एक प्रैक्टिस आप अभी से बना लीजिए, अपने दिमाग को बता दीजिए कि मुझे हार्ड वर्ड्स तो छोड़ने ही हैं। अभी से दिमाग को बोल दीजिए कि अगर कोई भी हार्ड वर्ड आएगा तो मैं इसको छोड़ दूंगा, इजी वर्ड आएगा उसको बना लूँगा, ठीक है। अगर आप ऐसे अपने साइड से छोड़ने लगेंगे वर्ड, तो आपके मतलब डिक्टेशन लिखते दौरान आपसे मिस्टेक्स नहीं होंगी। आप खुद से कर रहे हो, कमिट कर रहे हो, तो वो मिस्टेक नहीं कहलाएगी। बट अगर आप मतलब आपसे वॉलंटरली नहीं हो रहा है वो चीज़, वो, और बल्कि इस डिक्टेटर जो है तेज़ बोल रहा है, इस वजह से हो जा रहा है, तो आप घबरा जाओगे, उस बीच में आप ज़्यादा वर्ड स्किप कर दोगे। ओके, तो ट्राई करिए कि अभी से ही आदत बना लीजिए कि हार्ड वर्ड्स को स्किप करना है। ओके, सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इससे क्या होता है, आप अपनी स्पीड को और डिक्टेटर की आवाज़ को आप पकड़ के रखते हो, रैदर देन कि आप डिफ़िकल्ट वर्ड्स में अपने आप को भूल गए और अब सारा वो मोमेंटम ख़त्म हो गया। ओके, उसमें 3-4 वर्ड्स आपके स्किप हो जाएंगे, इसलिए आप ट्राई करिए कि हार्ड वर्ड्स को स्किप ही करिए। ओके, देन द नेक्स्ट पॉइंट इज स्टिक विद योर पेन। आपको लास्ट टाइम में ये नहीं करना है कि आप अलग अलग टाइप के पेन ट्राई कर रहे हो, नहीं, जिससे आप अभी तक लिखते आए हो। अगर आप सेलो वाले से लिखते आओ, फिर 2 रुपये के पेन, 5 रुपये के पेन, उनसे लिखते आओ, उसी से लिखते रहिए। अभी भी आपको उसी को यूज़ करना है। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैंने अपने मतलब पूरे प्रिपरेशन के दौरान हॉसर का ये वाला पेन यूज़ किया था, वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी स्मूथ चलता है, एंड मतलब ग्रिप भी इसकी मतलब ग्रिप तो उतनी अच्छी नहीं मैं बोलूँगी, मतलब इसकी ग्रिप तो उतनी अच्छी नहीं है, काफ़ी फिसलता है। बट हाँ, मतलब मैंने स्टार्टिंग से इसी से प्रैक्टिस किया, तो मैंने लास्ट टाइम में भी इसी से लिखा था। ओके, सो इसीलिए जिस भी पेन से आप अभी तक लिखते आए उसी पेन से लिखिए। कोई ज़रूरत नहीं है नया पेन लेने की, कोई ज़रूरत नहीं है कुछ अलग करने की। और एग्ज़ाम सेंटर पे जाते वक्त जब आप पहुँचे वहाँ पे, तो अगर आप पेन से लिखते हो तो कम से कम 4-5 पेन तो रखें ही रखें। उससे ज़्यादा भी हो पाए तो उससे ज़्यादा रखें, बिकॉज हो सकता है कभी भाई किस्मत ख़राब हो तो किसी का पेन ख़राब हो जाए। तो इसीलिए आपको हमेशा अपने साथ एक्स्ट्रा पेन रखना है। जब भी आपका एग्ज़ाम पड़ेगा तो आप अपने पास एक एक्स्ट्रा पेन रखिए। वैसे पेंसिल वालों के लिए भी, अगर आप पेंसिल से लिखते हो तो भी आपको अपनी पेंसिल्स रखनी है अच्छी। ये ना हो कि कच्ची पेंसिल होती है, टूट जाती है उनकी नोक जल्दी। अच्छी पेंसिल रखनी है, और शार्पनर अपना सब कुछ बना के रखिए, अभी से ही प्रैक्टिस करके रखिए उस हिसाब से। सो या दैट्स इट कि स्टिक विद योर पेन, डोंट चेंज योर पेन एट द लास्ट मोमेंट। Then the next point is believe in yourself. See,
इफ़ यू हैव प्रैक्टिस्ड अ लॉट, अगर आपने अच्छा खासा प्रैक्टिस करके रखा है, कैलाश चंद्रा की 3-4 वॉल्यूम ख़त्म करके रखी हैं एंड आप अगर रेगुलर रहे हो तो आपको डरने की बिल्कुल नीड नहीं है। बिकॉज मेरा क्या था कि मैं काफ़ी प्रैक्टिस करके ऑलरेडी रखी हुई थी। मैं 120, 125, 130 लिखती रहती थी, बट क्या था, एक डर लगा रहता था कि नहीं भाई गलत हो गया, अगर ख़राब हो गई डिक्टेशन तो मैं क्या करूँगी, या फिर बहुत अच्छा नहीं लिख पाई। बट ऐसा कोई डरने की बात ही नहीं थी, बिकॉज स्किल टेस्ट क्या होता है, जो आप घर पे कर रहे हो वही आपको एग्जाम सेंटर पे जाके कर रहे हैं। ओके, तो ऐसा कुछ अलग सा नहीं है वहाँ पे। जैसे आप डिक्टेशन देखो, हम लोग मॉक्स देते हैं CBT के, या फिर उसके मॉक देते हैं, जैसे स्टेनो के प्री के हम लोग मॉक्स देते हैं, तो हम लोग को क्या होता है कि हमें पता होता है कि आज तो जो पेपर का, आज हम जो पेपर दे रहे हैं, मॉक दे रहे हैं, वैसा ही पेपर एग्जाम सेंटर पे तो आएगा नहीं, अलग आएगा, क्वेश्चन अलग होंगे। बट स्किल टेस्ट में यही चीज़ अच्छी होती है कि जैसा आप घर पे लिख रहे हो वैसा ही मैटर आपको वहाँ मिलेगा, सेम ही अप्रॉक्सीमेटली सेम होता है। तो आपको डरने की बिल्कुल नीड ही नहीं है, बस आप प्रैक्टिस करते रहो, अपने हाथ को चलाते रहो, और मतलब प्रैक्टिस में रहिए बस, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। इसलिए डरिए नहीं, अगर आप कॉन्फिडेंट हो गए ना तो आप अच्छा परफॉर्म करने वाले हो। स्किल मोस्टली लोग क्वालिफाई कर लेते हैं जो प्रैक्टिस में होते हैं, जो अभी अभी नए नए मतलब आए हैं स्टेनो में, या फिर जो मतलब कि जिन्होंने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं की, केवल उन्हीं को डर लगता है। बाकी अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करे हुए तो आपको तो बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। ऑल्सो एनजाइटी में बिल्कुल मत रहिएगा। मेरे साथ हुआ था कि मैं अपने एग्ज़ाम के दिन मतलब लास्ट वाला जो स्किल टेस्ट हुआ था उसमें मैं बहुत ज़्यादा एनजाइटी में आ गई थी, एंड उस वजह से पेपर मेरा ख़राब होते होते बच गया। तो इसलिए आई विल टेल यू ऑल कि बिल्कुल भी एनजाइटी में मत रहिए, बहुत रिलैक्स होकर जाइए। जो आप घर पे कर रहे हो वही आपको वहाँ करना, कुछ अलग नहीं होगा। ओके, और फालतू डिस्कशन एग्ज़ाम सेंटर पे करने की नीड नहीं है। अपने से मतलब रखिए, अपना पेपर दीजिए, अपने पेपर फोकस करिए, और बहुत ज़्यादा बातें करने की नीड नहीं है, बहुत ज़्यादा चिल आउट होने की नीड नहीं है। अपने बस जाइए और अपने पर फोकस करिए, ज़्यादा बातें करने की, किसी से कोई बोले कि आपसे मैं तो 140 पे लिखता हूँ तो आप डर जाओगे, अरे बाप रे मेरे को तो उतना आता ही नहीं, मैं तो 110 ही पे प्रैक्टिस करके आया हूँ, तो आप उससे डर जाओगे। इसलिए ज़्यादा बातें करने की नीड नहीं है, एकदम रिलैक्स होकर जाइए, अपने से मतलब रखिए। एग्ज़ाम सेंटर के बाहर आके भी बात करने की नीड नहीं है। ओके, सो इसीलिए अपना मतलब बिलीव इन योर सेल्फ। ओके, डोंट फोकस ऑन अदर थिंग्स। लास्ट मोमेंट पे अपने को घबराइए नहीं, बिल्कुल अच्छे से अपने ऊपर फोकस करके जाइए। ओके, सो यार दैट्स इट। ये कुछ पॉइंट्स थे जो मुझे लगा बताना ज़रूरी था मेरे साइड से, तो मैंने ये पॉइंट्स डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आपको मतलब ये बातें समझ में आ गई होंगी। और कुछ क्वेश्चन आपके भी थे जो मैंने अभी कम्युनिटी पोस्ट किया था, उस पर कुछ लोगों ने क्वेश्चन पूछा था, तो जो मोटे मोटे मुझे क्वेश्चन मिले उनका मैं आंसर दे देती हूँ। लाइक एक था कि मतलब हाथ ठंडे रहेंगे, और जनवरी के टाइम में आपका स्किल टेस्ट हो रहा, तो हो सकता है कुछ कुछ स्टेट्स में काफ़ी ठंडी पड़ रही हो। तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि देखिए, अच्छे फर वाले जैकेट्स पहन के जाइए, और अपने आप को, अपनी बॉडी को गर्म रखें, हाथ को पर्टिकुलरली गर्म करने की नीड नहीं है। बिकॉज जब एग्ज़ाम सेंटर, जहाँ पे मतलब जो एग्ज़ाम सेंटर होता है वहाँ पे काफ़ी मतलब बंद होता है, और ज़्यादा वहाँ पे ठंडी हवा, तो ऐसा तो नहीं कि खुले में करवा रहे हैं, ऐसा तो है नहीं, वो बंद कमरे में कराते हैं, तो वहाँ पे आपको ठंडी नहीं लगने वाली है एज सच। तो अपने आप को खाली आप अच्छे से मतलब पैक करके जाइए, और बाकी आपको ज़्यादा वो करने की, घबराने की नीड नहीं है। मेरा जो टाइपिंग टेस्ट हुआ था वो आपका जनवरी साइड में हुआ था, 4 जनवरी को हुआ था, तब भी इतनी ठंडी नहीं पड़ी थी। मेरा सेंटर पे पूरा बंद था और अच्छा सेंटर था, तो इसीलिए वहाँ पे खुद ही इतना इंतज़ाम होता है कि बच्चों को ठंडी ना लगे और ये सब ना लगे, तो उसका कोई ऐसा इशू नहीं है। बट हाँ, अपने आप को आप अच्छे से कवर करके जाइएगा, जैकेट्स पहन के जाइएगा, तो आपको ऐसा कुछ इशू नहीं आने वाला ठंड की वजह से। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैटर कैसा आएगा, तो ये तो मैं आपको नहीं बता सकती कि मैटर कैसा आएगा, क्या पता कैसा मैटर आए, बट मोर और लेस कैलाश चंद्रा अगर आप करते हो तो आपको मैटर बहुत सिमिलर लगेगा। ओके, कैलाश चंद्रा अगर आप प्रोग्रेसिव आपने करी है, कैलाश चंद्रा करिए, तो आपको बहुत सिमिलर मैटर लगेगा, बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता ना, बहुत ज़्यादा ईजी होगा, मीडियम मैटर होता है, जिसको जो लोग मतलब डिक्टेशंस करते रहते हैं, कंसिस्टेंट रहते हैं, उनको वो आराम से उसको मतलब क्वालिफाई कर लेंगे। ओके, ऑल्सो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर मतलब इन लास्ट डेज़ में आपको अपनी टाइपिंग को भी बहुत अच्छे से ध्यान देना है, बिकॉज टाइपिंग एक बड़ा पॉइंट मतलब मेजर रोल प्ले करती है। अगर आप टाइपिंग में बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स कमिट करते हो तो आपको बहुत टाइम लगेगा, करेक्शंस में ही टाइम लग जाएगा। इसीलिए आपको अपनी टाइपिंग बहुत अच्छी पकड़ रखनी है। बहुत ज़्यादा स्पीड नहीं ले जाना कि आप 50-60 पे लिख रहे हो, नहीं नहीं, इतनी नहीं, लेकिन 30-35 तक भी है, और अगर आप अच्छी एक्यूरेटली लिखते हो तो बहुत अच्छा है। नहीं तो अगर आपसे उससे कम है तो आपको अभी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी चाहिए, टाइपिंग की भी, टाइपिंग पे भी ध्यान दीजिए। सो या दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। सो मैंने ट्राई किया है मैं मोस्टली क्वेश्चन का आंसर कर दूँ, और जो मुझे लगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। इन पॉइंट्स को आप अच्छे से अपने दिमाग में रखिए, घबराइए बिल्कुल नहीं, और बस बिंदास होकर जैसे आप प्रैक्टिस अभी तक करते हो वैसे ही करिए। ज़्यादा कुछ वहाँ पे कुछ अलग होने नहीं वाला है। ऐसे ही आपको एक डिक्टेशन दी जाएगी, ऐसे ही आपको लिखना है, ऐसे ही आपको टाइप करना है। हाँ, ये है कीबोर्ड्स अगर आपके थोड़े हार्ड होंगे तो मतलब ट्राई करिएगा कि चेंज हो जाए, बट ज़्यादा आपको उसमें मतलब तीम झाम नहीं करना है। आपको
ट्राई करना है। अगर सही से चेंज कर दे रहे हो तो ठीक है, एग्ज़ाम से पहले ही। अगर वो लोग थोड़ा भी इशू करते हैं तो बिल्कुल मत चेंज कराइए, आप उसमें मैनेज करिए, उसी से करिए। बिकॉज मैंने देखा है कि कुछ लोग के पेपर छूट जाते हैं और यही सब करने में, तो लाइक वो कोऑपरेट नहीं करते हैं सेंटर वाले। ओके, तो इसीलिए अगर आप थोड़ा भी मैनेज कर सकते हो अपने कीबोर्ड को तो मैनेज करिए, उसी में जैसा भी है उससे करिए प्रैक्टिस। हार्ड कीबोर्ड से भी प्रैक्टिस करके जाइए, सॉफ्ट कीबोर्ड से भी प्रैक्टिस करिए, सब तरीके से प्रैक्टिस करके जाइए। सेंटर वालों पे ना डिपेंडेंट रहिए कि वो चेंज कर देंगे, वो ख़राब होगा तो आपको दूसरा दे देंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। उसमें उसके बदले में आपको एंग्जाइटी अलग हो जाएगी कि मेरा पेपर छूट रहा है। ओके, तो इसीलिए ट्राई करिए कि अपनी साइड से खुद को ही प्रिपेयर कर लीजिए इतना कि आपको वहाँ पे जाकर किसी भी सिचुएशन में प्रॉब्लम ना हो। ओके, और हाँ, स्पीकर से ज़रूर प्रैक्टिस करिए। इस समय बहुत इंपॉर्टेंट है आपका स्पीकर के थ्रू प्रैक्टिस करना। ओके, सो या दैट्स इट। आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए एंड आई होप आप सबका जो भी मेहनत करे हुए हैं उनका स्किल टेस्ट अच्छे से क्वालिफाई हो जाए। एंड आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपका कैसा गया स्किल टेस्ट। उसके पहले भी मैं बहुत सारी वीडियोस लाऊंगी जिसमें मैं आप बताऊंगी कि मेरा स्किल टेस्ट कैसा हुआ था, ताकि आपको मतलब पूरा आपको एक पूरा इन्वायरमेंट वहाँ का पता चल जाए कैसा होता है इन्वायरमेंट। क्योंकि जो जिनका फर्स्ट टाइम है उनको नहीं पता होता, जैसे मेरे को नहीं पता था। तो इसीलिए आपको एक पूरा ओवरव्यू देने के लिए आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ते रहिए एंड या बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।